खोसा साहब, इमरान खान साहब बहुत जल्द बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्या आपको लगता है कि खान साहब साल 1.5 साल की जेल झीलने की सकत रखते हैं, इतना स्टेमिना है उनके अंदर? सकत तो उसकी सारी उम्र की है, मैं मुलाकात कर चुका हूँ, उसने कहा 100 साल भी रखा जाए तो मैं आवाम की खातिर लड़ता रहूँगा, आवाम को इस गुलामी से जो है छुटकारा दिला के रहूँगा। तो इसलिए उसे जान की परवाह नहीं है, वो आपको पता ही है, ज़िद्दी भी है और वो स्पोर्ट्समैन भी है। बाकी रहा यही है, आपकी गलत फहमी है कि साल 1.5 इस मुल्क में तो अगले दिन पता नहीं होता, अगर 9 मई ना हुआ होता तो आज खान का जो है आसमान पर होता, इसलिए यहाँ कुछ भी हो सकता है। और खान मुझसे लिखवा लो, खान 1 हफ्ते से या 2 हफ्ते से ज़्यादा अंदर नहीं रहेगा। सर नवाज शरीफ को आप आते हुए नजर आ रहे हैं सर? नवाज शरीफ साहब ने जो ऐलान किया था और कल नैब तरमीम का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया था। नवाज शरीफ नहीं आएगा, अगर आप नहीं वकील करें, तैयारियां शुरू कर दी है, इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी है, तंजीम साजी शुरू कर दी है। अगर नून लीग आपको वकील करती है नवाज शरीफ के केस में, तो आप तैयार हैं? कोई तगड़ी फीस लेकर वकालत करेंगे? और भाई अब आपने ये सवाल किया जो मेरी पार्टी कहती है कि तो अब तुम इमरान खान के वकील क्यों बने हो। देखो वकील वकील होता है, और दूसरी बात ये है कि साहिल का, पाकिस्तानी हर शहरी का, उसका आईनी हक है आर्टिकल 10 में कि वो अपनी मर्जी का, लॉयर ऑफ हिज चॉइस, अपनी मर्जी का वकील रखना उसका बुनियादी आईनी हक है, फंडामेंटल राइट है, जिसको कोई कानून बता रहा हूँ यार, बता रहा हूँ। ये पहले भी नवाज शरीफ ने मुझे कहा था जिद्दे से, तो मैंने उनके सदर जो है जावेद हाशमी, उस वक्त मुस्लिम लीग नून का सदर था, मैंने उसकी वकालत की थी। राजा ज़फ़रुल हक भी मौजूद थे अदालत में, उस वक्त ज़फ़र अली शाह साहब भी मौजूद थे, इनकी सारी क़यादत मुस्लिम लीग नून की मौजूद थी जब मैंने बहस किया था। मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने जिद्दे से मुझे दोबारा करने के लिए तैयार है वकालत? मैंने तहमीना दौलताना के केसेस किए थे, मैंने मुस्लिम लीग नून वालों के केसेस किए हैं। अरे भाई कहें तो सही, देखा जाएगा। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये नहीं है कि बंदयाल साहब ने कोशिश नहीं की है, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब की और बंदयाल साहब की ज़ाती चूँकि एक दुश्मनी की हद तक आ गई थी, इसलिए वो शायद मुनासिब। नवाज शरीफ की वापसी को कैसे देखते हैं? नवाज शरीफ की वापसी को किस हद तक वजन है? वो तो जजेस उनको बार बार कह रहे हैं, हमने तो मार्शल लॉ के भी जजेस ने फैसले दिए, लेकिन हमने फैसले नहीं देखने, जजमेंट नहीं देखनी, हमने तो कानून और आइन को देखना। सर देखें, जस्टिस खुश आइंद बात है, चीफ जस्टिस साहब बार बार अपने हल्फ की जो है पासदारी करते हुए यही कहते सुने गए कि जी मैंने आइन की और कानून की जो है अमलदारी का हल्फ लिया है। तो लेकिन देखिए, प्रेसिडेंट जो केस लॉ होता है वो उसी आइनी शिक या कानून ही की तशरीह करता है। तो ये कहना कि जी कानून, मैं प्रेसिडेंट्स का पाबंद नहीं हूँ, वो उसकी तशरीह करते हुए, और तशरीह का हक़ सुप्रीम कोर्ट को होता है। सुप्रीम कोर्ट का चाहे मौजूदा चीफ जस्टिस हो चाहे साबका चीफ जस्टिस हो, वो सुप्रीम कोर्ट ही होती है और उसकी नज़ीर को उतना ही मोहतरम और मुकद्दम मुतसबर होता है। अच्छा, अब ये काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस साहब के ये ऑब्जर्वेशन थी, अभी 14 जज और भी बैठे हुए हैं उनके साथ। रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिए, इस हवाले से क्या कहेंगे? उनको गिरफ्तार किया गया है, इस हवाले से क्या? किसको? शेख रशीद अहमद साहब, साहब का वज़ीर दाखिला। अच्छा देखिए, मैं तो सियासी वैसे ही कारकुनों के गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ हूँ। अब अगर आप इस तरह से गिरफ्तारियाँ करके, अब चौधरी परवेज़ इलाही को मेरे सामने गिरफ़्तार किया गया, अदालत की हुक्म की तज़हीक करते हुए किया गया, और उनको उठाकर जिस तरह से किया गया। अब शेख रशीद भी क्या है, और शर्मनाक बात है कि यानी हमारे साबका वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ियाँ लगाई हुई दिखाई गई। यार शर्म आनी चाहिए, हथकड़ियाँ लगाते हुए दिखाई गई। मैं इन गिरफ्तारियों की मजम्मत करता हूँ, शिद्दत से मजम्मत करता हूँ। इस तरह की रवायात न डालें कि कल को आने वाले आपको जो है फिर अंदर इमरान खान ने जनरल फैज साहब के कहने पर सदारती रेफरेंस भेजा, काजी फायद ईसा की बीवी को 2 साल लाठी पर चल के आना पड़ा। समझते हैं कि इमरान खान साहब की ये गलती थी, जनरल फैज के कहने पर उनको ये कुछ नहीं करना चाहिए था, और सदर पाकिस्तान को भी नहीं करना चाहिए था। कल सदर पाकिस्तान थोड़े शर्मिंदा नजर आ रहे थे आज लेते हुए। मुझे शर्मिंदा तो कोई नज़र नहीं आया, लेकिन ये है कि बिल्कुल मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, बिल्कुल गलत किया, किसी की डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए। अब आप फिक्र ना करें, ये शहबाज शरीफ भी जो कहता है कि मैं 30 साल से
30 साल से मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ, ये भी कल को यही कहेंगे कि मैं नहीं कर रहा था। ये जो दरो दीवार तोड़े गए हैं, जो औरतों को पकड़ा गया है, जो बच्चियों को पकड़ा गया है, जो इनको जो है बार बार तज़हीक की गई है अदलिया की, मैं नहीं कर रहा था, कोई और कर रहा था, ये मजाक बंद होना चाहिए।